जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन। स्वागत आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज की इस लाइव चर्चा का विषय है सांसारिक सुख छलावा है। तो सर्वप्रथम भगवान दत्तात्रेय परशुराम जी से ये समझाते हैं कि विचारहीनता ही मृत्यु है। विचार जरूरी हैं, मन में विचार जरूरी है, दर्शन जरूरी है। हम किसी भी विषय के प्रति विचारहीन ना बने, बल्कि विचार कर कर हम विषयों के सत्य को समझने का प्रयास करें। आध्यात्मिक यात्रा यहीं से शुरू होती है कि सबसे पहले आप विचार कीजिए। यद्यपि विचारों तक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विचारों पर जाकर सीमित हो जाते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ते हैं। वेदांत में भी, अद्वैत वेदांत में भी, उपनिषदों में भी कहा गया, अरे वाह आत्मा श्रोतव्यो। पहले सुनने की प्रक्रिया से जुड़ो, अर्थात श्रवण और मनन करो। अरे वाह आत्मा श्रोतव्यो मंतव्यो द्रष्टव्यो निधिध्यास्तव्यो, अर्थात फिर मनन चिंतन करो, अर्थात विचारना जरूरी है। योग वासिष्ठ में भी ज्ञान की सप्त भूमिका में विचारणा का महत्व बताया गया है। तो विचारणा होनी चाहिए और हम सत्य को समझें, सत्य का दर्शन करें, रियलिटी को समझने का प्रयास करें, तभी हम जीवन को समझ पाएंगे। तो त्रिपुरा रहस्य में बहुत सारे ऐसे पॉइंट लिए गए हैं, जैसे कि एक बात कही गई, योग ही जीवन का विज्ञान है। वास्तव में योग क्या है? जीवन का विज्ञान है। ये त्रिपुरा रहस्य में ऐसा भी कहा गया। हम इस विषय पर कभी और हम चर्चा करेंगे। आज जो विषय है कि संसार में जो सुख है वो एक छलावा है। संसार में जो सुख है वो एक छलावा है। और भगवान दत्तात्रेय परशुराम जी को इस विषय में चर्चा करते हुए समझाते हैं कि सबसे पहले मनुष्य अगर इस कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है, या कर्तव्यों को बंधन बनाकर बैठा हुआ है, अभाव को बंधन बनाकर बैठा हुआ है, क्योंकि उसे सुख में तृप्ति नहीं होती है। अब संसार का सुख छलावा क्यों है? क्योंकि मनुष्य को यह लगता है कि उसे संसार में तृप्ति हो जाएगी। वैसे हमारे कई ग्रंथों में ऐसी कथाएं आती हैं जहां पर किसी ज्ञानी महिला ने, वैसे हम देखते हैं, अगर हम अब इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहें हम, या फिर इसको हम कहें कि शायद इसकी हम अवहेलना करते हैं, इस बात की सामाजिक बात मैं एक कर रहा हूं कि किसी महिला ने, किसी स्त्री ने ज्ञान का प्रचार किया, और वो भी कैसे ज्ञान का प्रचार किया? जो शास्त्र सम्मत है, जो तर्क संगत भी है और व्यवहारिक भी है, व्यवहार में भी प्रमाणित हो रहा है। जैसे हम योग की बात करते हैं तो योग की जितनी भी बातें हैं वो प्रैक्टिकल लेवल पर सारी बातें की जाती हैं कि आप प्रैक्टिस करो इस चीज का और ये अनुभव होगा। जैसे राजयोग है, हठ योग है, दो प्रकार के योग बताए गए हैं। अब वैसे तो आजकल कुछ लोग राजयोग, हालांकि राजयोग शब्द का प्रयोग आपको हठ प्रदीपिका, घरंड संहिता, पतंजलि योग सूत्र, इन सभी योगों में राजयोग शब्द का प्रयोग पहले हो चुका है। लेकिन आजकल कुछ संस्था वाले हैं जो कहते हैं कि नहीं, राजयोग तो हमने पहली बार शुरू किया, उससे पहले राजयोग था ही नहीं। तो मूर्खता की हद होती है। अगर भारत के लोग अपने दर्शन का अध्ययन ना करें, अपने शास्त्रों का अध्ययन ना करें, तो ऐसी कई संस्थाएं हमें भटका देंगी, हमें सनातन धर्म की मूल विचारधारा से ही भटका देंगी। और ऐसी संस्थाओं के चक्कर में पड़कर लोग सनातन धर्म की मूल विचारधारा से भटके ही हुए हैं, जो शब्दों का अपना अर्थ निकालते हैं और अपने मतलब से कुछ बताना शुरू कर देते हैं। तो वहां सनातन धर्म को मजबूत करने के बजाय वो अपने संप्रदाय, अपने संस्थान को मजबूत करने में लगे रहते हैं। यहां पर समस्या है। तो राजयोग की चर्चा इस ग्रंथ में भी मिलती है, रहस्य में भी मिलती है। लेकिन उससे पूर्व संसार का सुख का स्वरूप कैसा है,
इसको लेकर एक बहुत ही सुंदर घटना, एक बहुत ही सुंदर कथा यहाँ पर लिखी गई है। हालांकि कथा बहुत बड़ी है, तो पूरी कथा को हम संक्षेप में आपको सुनाने का प्रयास करेंगे और आज ही सुना देंगे ऐसा नहीं है। हो सकता है कि 2-3 दिन में हम उस कथा को संक्षेप में आपको पूरे तरह से रखने का प्रयास करें। अब प्रयास क्या है कि भगवान दत्तात्रेय परशुराम जी को किसी की कथा कहानी सुनाते हैं और वो एक सच्ची घटना है जो वो सुना रहे हैं। त्रिपुरा रहस्य के अनुसार वो सच्ची घटना है। अब वो जो कथा है ज्ञानप्रदक है, उसमें एक महाज्ञानी तत्व ज्ञान से अपने ही राजा को ज्ञान प्रदान किया, अपने ही पति को ज्ञान प्रदान किया, उन्हें संसार का सत्य समझाने का प्रयास किया। तो घटना कुछ इस प्रकार से यहाँ पर वर्णित है कि एक समय एक बहुत प्रतापी राजा हुए और उनके 2 पुत्र थे। राजा का नाम मुक्ताचूड़ बताया जाता है और उनके 2 पुत्र जो थे, एक का नाम था हेमचूड़ और दूसरे का नाम था देवचूड़, नहीं, हेमचूड़ और मणिचूड़। तो राजन के जो 2 बेटे थे, मुक्तापीड़ राजा थे, मुक्तापीड़ के 2 बेटे थे हेमचूड़। दोनों बड़े प्रतापी थे, विद्वान भी थे, साहसी भी थे और राजा बनने की योग्यता रखते थे। दोनों राजकुमार थे। तब वो घूमते हुए, आकेट करते हुए वन के अंदर घूम जाते हैं, युद्ध विद्या सीख रहे थे। तो वन में जाकर अभ्यास कर रहे थे अपना और आखेट कर रहे थे। कई पशुओं को उन्होंने मार गिराया, शिकार किया। अब इस तरह से हम देखें, ये राजाओं और राजपुरुषों के शिक्षा दीक्षा का एक अंग था। शिक्षा दीक्षा का एक अंग था कि भाई वो शिक्षा के उसमें थे, तो उसमें वो अपना धनुष और उसके अभ्यास में वो बाहर निकले थे। उसमें उन्होंने जंगली जानवरों का शिकार किया, कई शेर मारे, कई बाघ मारे और इस प्रकार से वो घूमते घूमते, ये समय उस समय का है जब वन प्रदेश अत्यधिक हुआ करते थे। घूमते फिरते जो है वो पहुंच गए एक ऋषि के आश्रम में। आश्रम में ऐसे नहीं पहुंचे, कहते कि बहुत बड़ा तूफान आया, बहुत बड़ा बवंडर, वैसी उनकी स्थिति बन जाती है। उनमें से जो एक राजकुमार था हेमचूड़, वो किसी ऋषि के आश्रम में जाकर पहुंच जाता है। उस ऋषि का आश्रम बड़ा ही सुंदर आश्रम बना हुआ था और उस आश्रम में जाकर वो वहीं पर थोड़ा विश्राम करता है, वहाँ रहता है। और वहाँ पर एक समय में जब वो पहुँचा तो उस वन प्रदेश में उसे एक बहुत ही सुंदर कन्या दिखाई दी। बहुत रूपवती कन्या, साक्षात जैसे लक्ष्मी का स्वरूप हो ऐसा रूपवती कन्या उससे देखकर मुस्कुराते हुए राजकुमार ने पूछा कि अरे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ इस वन प्रदेश में इतना निडर होकर तुम कैसे रहती हो? इस डरावने वन में, इस भयानक वन में तुम यहाँ पर कैसे वास करती हो? तो उस कन्या ने कहा कि देखिए राजकुमार, मैं यहाँ पर वन के अंदर हूँ, लेकिन वन के अंदर एक आश्रम है, महान तपस्वी का आश्रम है, मैं उनके आश्रम में रहती हूँ, मैं उनकी धर्मपुत्री हूँ और उनके आश्रम में ही मेरा निवास है। और इस आश्रम को ऐसा वरदान है कि इस आश्रम में कोई भी अनुचित विचारधारा रखने वाला या कलंकित सोच रखने वाला कोई देवता हो या असुर हो, वो प्रवेश नहीं कर सकता और मुझे किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता। तो मैं ऐसे व्याघ्रपाद नामक एक मुनि थे, मैं उनके आश्रम में रहती हूँ। तो व्याघ्रपाद मुनि के आश्रम में वह लड़की रहती थी और वह अत्यंत सुंदर, साक्षात जैसे लक्ष्मी का रूप हो ऐसा उसका सुंदर रूप था। उसके रूप को देखकर राजकुमार मोहित जरूर थे, लेकिन राजकुमार के भी संस्कार अच्छे थे, वो कोई कलुषित विचारधारा लेकर नहीं पहुंचे थे, क्योंकि उस कन्या ने पहले ही कह दिया था कि इस आश्रम में वही प्रवेश कर सकता है, चाहे देवता हो चाहे असुर हो। तो फिर मनुष्यों की क्या औकात? तो जो देवता हो चाहे असुर हो, जिनकी विचारधारा कलुषित नहीं होगी, कलुषित विचारधारा के नहीं होंगे, वो यहाँ प्रवेश कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए हे राजन, मैं सुरक्षित हूँ और इस आश्रम में, वन के अंदर, वन के बीच में इस व्याघ्रपाद ऋषि का यह आश्रम है जहाँ पर मैं रहती हूँ और मैं उनकी धर्मपुत्री हूँ। राजकुमार को थका हुआ देखकर उस तपस्विनी ने राजकुमार से कहा कि राजकुमार, आप थोड़ी देर विश्राम कीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए,
फिर अपनी जिज्ञासा को शांत कीजिएगा। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं इस आश्रम के विषय में, ऋषि के विषय में, मेरे विषय में, तो मैं आपको बताऊंगी। इस प्रकार से राजकुमार ने भोजन ग्रहण किया, विश्राम किया, और विश्राम के उपरांत जब वो उठे तो राजकुमार हेमचूड़ को इच्छा हुई कि वो उस कन्या के बारे में और जाने। तब उस कन्या ने कहा कि देखो, मेरा नाम हेमलता है, मैं इस आश्रम के अंदर ऋषि व्याघ्रपाद की पालिता पुत्री हूं। बहुत समय पहले एक विद्युत प्रभा नाम की एक अत्यंत सुंदर विद्याधरी थी, और एक बार वह वेणा नदी में स्नान कर रही थी, और उस समय बंग भूमि के राजा वहां पर आते हैं और उस विद्याधरी के सौंदर्य को देखकर मोहित हो उससे गंधर्व विवाह करते हैं। लेकिन यह विवाह अनुचित था, क्योंकि विद्याधरी पहले से विवाहित थी। तो विद्याधरी ने जो समागम किया राजा के साथ, उससे मेरा जन्म हुआ। यद्यपि वो मुझे जन्म नहीं देना चाहती थी, इसीलिए जन्म के बाद मुझे वहीं पर छोड़कर चली गई, और मुझे व्याघ्रपाद ऋषि ने अपना लिया और उन्होंने मेरा पालन पोषण किया, और तब से मैं यहाँ पर रहती हूँ और उनका आश्रय प्राप्त कर कर जीवन व्यतीत करती हूँ। उनकी तपस्या का ऐसा प्रताप है, ऐसा बल है कि उनके आश्रम में कोई भी कलुषित विचारधारा धारण कर प्रवेश नहीं कर सकता। राजकुमार, अगर आप यहाँ पर आए हैं तो कहीं ना कहीं आपके पिछले जन्मों के संस्कार अच्छे होंगे, आपके अंदर जरूर मुक्ति का बीज होगा, तभी जाकर यह संभव हो पाया है कि आप इस आश्रम में आए हैं, और निश्चय ही आप कोई ऐसी विचारधारा लेकर नहीं आए हैं। लेकिन राजकुमार हेमलता की सुंदरता को देखकर बड़ा ही मोहित था। हेमलता की सुंदरता को देखकर बड़ा ही मोहित था, लेकिन आश्रम में प्रवेश करने के कारण हेमलता समझ रही थी कि ये व्यक्ति जरूर, इसके अंदर अध्यात्म है, इसके अंदर कुछ ऐसे गुण हैं, तभी वो यहाँ पे प्रवेश कर पाया है। अन्यथा इस आश्रम में साधारण मनुष्य और कलुषित विचारधारा रखने वाले देवता असुर भी प्रवेश नहीं कर सकते, चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो। तो हेमलता इस बात को भी समझ पा रही थी। अंत में व्याघ्रपाद ऋषि आते हैं और राजकुमार व्याघ्रपाद ऋषि से उनकी कन्या को अपने पत्नी के रूप में मांगते हैं, और योग्यता देखते हुए व्याघ्रपाद ऋषि अपनी पुत्री का विवाह उस राजकुमार से करवा देते। तो हेमचूड़ से हेमलता का विवाह हो जाता है। अब विवाह होने के बाद वो राजमहल में अपनी पत्नी को लेकर जाता है और पूरी दुनिया में अपनी पत्नी के साथ विहार करता है। कभी किसी सुंदर स्थान पर जाता है, कभी पहाड़ों पर, कभी समुद्र के किनारे, ऐसे कई स्थानों पर जाकर वो अपनी पत्नी के साथ लंबे समय तक विहार में लगा रहता है। और लंबे समय तक विहार में लगे रहने के बाद धीरे धीरे रानी हेमलता जो थी, राजकुमारी हेमलता, रानी हेमलता बन चुकी थी। तो रानी हेमलता अब बहुत उदास रहती थी, बहुत चिंतन में, गहन चिंतन में लगी रहती थी। और एक समय राजकुमार हेमचूड़ ने अपनी पत्नी को इस प्रकार से गहन चिंतन में, गंभीर चिंतन में लगा हुआ देखकर पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं देखता हूं कि आजकल तुम चिंतित रहती हो, बहुत गहरे विचारों में खोई रहती हो, ऐसा क्यों है? और तुम्हें कौन सी चिंता सताए जा रही है? तुम्हें किस प्रकार की चिंता सताए जा रही है? जैसी ये बात पूछा तो रानी ने उत्तर देते हुए कहा कि महाराज, मुझे आपकी चिंता सता रही है, क्योंकि मैं हमेशा आपको सांसारिक भोगों में लिप्त देखती हूं। मैं आपको हमेशा सांसारिक भोगों में लिप्त देखती हूं। रानी ने बहुत ढंग से अपनी बात को कहा कि देखिए, आप मेरी बात को मत मानिएगा, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं शायद संसार को सही से नहीं समझती हूं। रानी का जो तरीका है, ये इस ग्रंथ में, इस कहानी में जिस तरह से ये कहानी लिखी गई है, वैसे तो ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी लिखी गई है और बहुत खुलकर शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो उतना खुलकर मैं शब्दों का प्रयोग आपके समक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसका जो सार तत्व है, रानी ने जिस ढंग से अपने पति को समझाना शुरू किया, वो ढंग ही बहुत ही विवेकी, हम कह सकते हैं विवेकपूर्ण ढंग से। पहले तो रानी ने राजा से ये कहा कि देखो, मैं मूर्ख हूं और मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं इतना ज़रूर समझ रही हूं
कि मैं आपको भोगों में बहुत लिप्त देखती हूं, और इस प्रकार से हम कब भोगों को भोगते रहेंगे? कब तक भोगों को भोगते रहेंगे? कब तक ये चलता रहेगा? मेरी बुद्धि उतना विवेक नहीं है मेरे अंदर, पहले ही स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि राजा के अंदर एक अहंकार है। रानी जानती है कि राजन मेरी बात नहीं मानेंगे, और ज्यादातर जो अहंकारी पुरुष होते हैं उनको लगता है कि महिलाओं की बुद्धि मोटी होती है। तो ग्रंथ में इस कथा को सुनाते हुए राजा बोलता है कि हाँ, महिलाओं की बुद्धि थोड़ी मोटी होती है, शायद इसीलिए तुम गहराई से बातों को नहीं समझ रही हो, जबकि रानी ही ज्यादा गहराई से बातों को समझ रही है। रानी ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि हम भोगों में बस लिप्त रहते हैं। तो राजा ने कहा कि इसमें क्या बुराई है? हमारा संबंध ऐसा है, हम पति पत्नी हैं और हम इस यौन सुख को भोगते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? रानी ने कहा कि नहीं, हमारी तृप्ति तो कभी होती नहीं है, हमारी तृप्ति तो होती ही नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि संसार के जितने भी सुख हैं वे एक छलावा मात्र हैं। जब मैं संसार के सुखों को देखती हूं तो मुझे लगता है कि बस हम भोगते ही जाते हैं, हमारी तृप्ति कहीं नहीं हो रही है, हमारा अंत कहीं नहीं हो रहा है। हम बस भोगने की इच्छा बढ़ते जाती है, हम और भोगते हैं, हम और भोगते हैं, हम और स्वादिष्ट भोजन करते हैं और अधिक स्वादिष्ट भोजन करने की इच्छा उत्पन्न होती रहती है। हमने आज स्वादिष्ट भोजन किया तो कल हमें और स्वादिष्ट भोजन चाहिए, परसों हट के दूसरा स्वाद चाहिए, और उसके चौथे रोज दूसरा स्वाद चाहिए। हम अनेक प्रकार के स्वादों में इस प्रकार से लगे रहते हैं। इस कथा में एक बहुत सुंदर ऐसी बात है कि रानी यहां पर राजा को उलाहने देने के बजाय सबसे पहले खुद ही कुछ ऐसी बातें करती है जिससे कि राजा को कुछ बुरा न लगे। ये एक विवेक है कि आप किसी सामने वाले को अपनी बात इस ढंग से समझाएं कि उसे बुरा ना लगे। ऐसा नहीं कि आप अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी कहकर समझाना शुरू करें कि आई एम द वेरी नॉलेजेबल, मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूं। अगले वाले को आप इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में डाल दें और फिर उसे समझाएं। रानी भली भांति जानती थी, हेमलता बहुत अच्छे से जानती थी इस रहस्य को, कि अगर मैं ज्ञानी बनकर समझाऊंगी तो राजा मेरी बात सुनने वाले हैं नहीं। लेकिन जो ऋषि के आश्रम में रहकर उसने ज्ञान प्राप्त किया था, जो साधना की थी उसने, उस साधना के परिणाम में उसे संसार का ऐश्वर्य तो मिल ही गया था, लेकिन रानी के पास आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी था, उसके पास योग बल भी था, साधना की शक्ति भी थी, जिससे राजा पूरी तरह से अनभिज्ञ था। राजा को अपनी पत्नी के ज्ञान का, आध्यात्मिक ज्ञान का जरा सा भी अनुमान नहीं था, किसके पास किस हद तक आध्यात्मिक ज्ञान हो सकता है। रानी ने धीरे धीरे राजा को समझाना शुरू किया, और समझाने में सबसे पहले किसी पुरुष को की निंदा करने के बजाय रानी ने महिलाओं की ही निंदा शुरू की। निंदा कहने का मतलब ये कि महिलाओं का मन बहुत चंचल होता है। उसने एक कहानी सुनाई कि एक बार एक राजा था और वो बहुत सुंदर था, उसकी पत्नी भी बहुत सुंदर थी, लेकिन पत्नी का जो मन था नौकर के ऊपर आ गया और नौकर के साथ उसके संबंध बन गए, और उसने अपने पति को जहरीला शराब पिला दिया ताकि वो लंबे समय तक नशे में पड़ा रहे, और वो नौकर के साथ सहवास करना शुरू कर देती है। इस प्रकार से कई महिलाएं होती हैं जो इस प्रकार से, जिनका मन बहुत ही चंचल होता है, जिनका मन बहुत ही अस्थिर होता है। फिर उसने दूसरी अन्य कहानियां भी सुनानी राजा को शुरू कर दी, राजा को समझाना शुरू कर दिया कि देखिए, हमारा विवाह हुए कितने वर्ष हो चुके हैं, लेकिन महाराज अभी भी आपकी भोग की तृप्ति नहीं हुई है। बार बार भोग करने की इच्छा होती है, बार बार आप भोग में लिप्त होते हैं, सांसारिक भोगों में बार बार लिप्त होना पड़ता है, क्योंकि बार बार इसकी डिमांड हमारी इंद्रियां, हमारा मन करता है। मन इंद्रियों का संग लेकर चंचल हो जाता है, अस्थिर हो जाता है, और यह अस्थिर मन अनेकों समस्याओं को जन्म देने लग जाता है। रानी ने धीरे धीरे अपने तत्व ज्ञान का जो पिटारा था, तत्व ज्ञान की जो पेटी थी, वो खोलनी शुरू कर दी, उसमें से हीरे मोती निकालने शुरू कर दिए और राजा को समझाना शुरू कर दिया कि हे राजन, इस तरह से जब भोग की तृप्ति नहीं होगी तो क्या सारा जीवन इसी उधेड़ बुन में लगा रहेगा कि हमारा भोग तृप्त हो जाए, हमारा भोग तृप्त हो जाए, हमारा भोग तृप्त हो जाए? क्या इसी तरह से भोगों को भोगा जाएगा? शरीर है तो भोग रहेंगे, यह बात मैं भी मानती हूं, लेकिन फिर भी इन भोगों से तृप्ति हो जाएगी ऐसा नहीं है।
बिना आत्मज्ञान के, और वह आत्मा स्वयं माता त्रिपुरा सुंदरी का ही स्वरूप है। बिना आत्मज्ञान के, बिना तत्व ज्ञान के, बिना देवी के तत्व ज्ञान को जाने, तत्व को समझे मनुष्य का कल्याण संभव नहीं है। तो उस समय हेमलता अपने पति को ही समझाना शुरू कर देती है, और समझाते हुए कि संसार का जो सुख है वो एक छलावा है, एक धोखा है। हमें लगता है कि बहुत सुख है, लेकिन उतना सुख नहीं होता। और दूसरी समस्या ये है कि सुख के आड़ में दुख भी होता है। ऐसा लगता है कि जो वस्तु हमें सुखी करने वाली दिखाई दे रही है वो बाहर से हमें सुखी करने जैसा प्रतीत तो करवाती है, लेकिन अंदर से कई दुखों का कारण भी बन जाती है। और जब किसी वस्तु से सुख प्राप्त होना संभव ना हो, अगर वो वस्तु हमारे पास रहे, तो अगर वो सुख का कारण नहीं बनती तो दुख का कारण अवश्य बन जाएगी और बनने लग जाती है। चाहे वो संसार के रिश्ते नाते हों, चाहे वो संसार का धन वैभव हो, उसके अंदर छुपा हुआ दुख हमें दिखाई नहीं देता है। उन सब में भी दुख समाया हुआ है, उन सब में भी दुख है। अब दुख है तो दुख तो प्राप्त होगा, दुख तो मिलेगा। यह एक छलावा है कि हमने उसमें सुख मानकर बैठ गए हैं कि इस तरह से हमें सुख की प्राप्ति हो जाएगी, या उस तरह से हमें सुख की प्राप्ति हो जाएगी। यह हम सोचकर बैठ गए हैं और हमने यह मान लिया है कि ऐसे सुख मिलेगा, और उस छलावे में हम फंस जाते हैं। और फंसने के कारण हमारी तृप्ति भी नहीं होती है। भोगों को इतना भोगने के बाद भी हमारी तृप्ति नहीं होती है। रानी ने राजा से कहा कि देखिए, हम लोग ही ना जाने कितनी बार काम सुख को भोग चुके हैं, फिर भी हम पूरी तरह से अभी इस मामले में तृप्त नहीं हो पाए हैं। हमारी तृप्ति नहीं हो पा रही है, ना आपकी तृप्ति हो पा रही है, और निरंतर भोगों के प्रति आपकी व्याकुलता भी बढ़ती हुई नजर आती है फिर, और तृप्ति भी नहीं हो रही है। तो यह क्या है? इसे छलावा क्यों ना समझा जाए, इसे धोखा क्यों ना समझा जाए, इसे छलावा क्यों ना समझा जाए। इसलिए हे राजन, हमें उस मार्ग को जानना चाहिए, हमें उस मार्ग को प्राप्त होना चाहिए जिससे कि यह मन पूर्णतः तृप्त हो जाएगा, जिससे कि यह मन पूर्णतः शांत हो जाएगा, जिससे कि यह चित्त पूर्णतः शांति को प्राप्त कर लेगा। और जब यह पूर्ण शांति को प्राप्त करेगा तो यह तृप्ति को भी प्राप्त कर लेगा। फिर इसकी जो भाग दौड़ है सुखों को भोगने के प्रति, इधर उधर भागने के प्रति, वो अपने आप ही शांत होने लगेगी। तो रानी ने राजा को ज्ञान दिया, ज्ञानवर्धन करने वाले विषयों पर चिंतन शुरू किया। दोनों के बीच में पहले तर्क वितर्क शुरू हुआ, बातें शुरू हुई, और राजा बहुत आसानी से वैराग्य की ओर जाने लगे। राजा के मन में वैराग्य उत्पन्न होने लगा जब रानी ने देखा कि इतनी शीघ्रता से उनके विचारों का असर हो रहा है। रानी को यह उम्मीद नहीं थी, रानी को इतनी अपेक्षा नहीं थी, इतनी आशा नहीं थी रानी को कि राजा के अंदर इतना जल्दी परिवर्तन आएगा। लेकिन जब राजा के अंदर बहुत जल्दी परिवर्तन आया तो रानी को स्मरण हो आया कि आश्रम में प्रवेश कर पाना उसी समय प्रमाणित हो गया था कि राजा के अंदर एक प्राकृतिक वैराग्य है, राजा के अंदर मुक्ति का बीज है, और पिछले जन्मों की कुछ साधना उपासना अवश्य होगी। तब हेमलता ये बात समझ गई, और वो समझ गई कि बहुत जल्द ही राजन तत्व ज्ञान की ओर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि राजा ने बहुत जल्दी ही मात्र रानी के विचारों को सुनकर ही राजा के मन में वैराग्य उत्पन्न होना शुरू हुआ। वो थोड़ा सा विक्षिप्त अवस्था में रहने लगे, अपने आप को फंसा हुआ सोचने लगे कि शायद निश्चय ही मैं अत्यधिक भोग में लगा हुआ हूँ, मैं अपने आप को तृप्त करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तृप्ति नहीं मिल रही है, मुझे बार बार तृप्ति के लिए भोगों के पास जाना पड़ रहा है। होती है तृप्ति, थोड़ी देर के लिए होती है, फिर से मैं उसी अभाव की स्थिति में आ जाता हूँ। अभाव ही बंधन है। तो त्रिपुरा रहस्य में शुरू से एक बात कही गई है कि अभाव ही बंधन है, कर्तव्य ही दुख का कारण है, और अभाव ही बंधन है। राग द्वेष के वशीभूत मनुष्य जो कर्तव्य करता रहता है, जो अनेकों कर्म करता रहता है, वो क्यों करता है? क्योंकि उनकी भोग तृप्ति नहीं होती है। रानी राजा को समझाते हुए कहती है कि देखिए, जो देवता हैं वो भी कर्म अनुष्ठान में लगे रहते हैं, क्योंकि उनकी भी तृप्ति नहीं हुई है। वो हमेशा कर्म अनुष्ठान में लगे हुए हैं, क्योंकि उनकी भी तृप्ति अभी तक नहीं हो पाई है। तो जब तृप्ति अभी तक नहीं हो पाई है तो निश्चय ही
वो कर्म करेंगे। अभाव की स्थिति में देवता भी हैं, अभाव की स्थिति में असुर भी हैं, अभाव की स्थिति में मनुष्य भी है। तो ये जो सुख का अभाव पैदा हो जाता है, ये दुख का कारण बनता है, यही बंधन का कारण बनता है। यह बंधन देता है कर्मों का और बार बार कर्मों में ही लगा देता है। राजा इस बात को समझने लगे कि यह तो अनवरत चलता रहेगा, यह तो अनवरत चलता रहेगा, ये शरीर छूट जाएगा उसके बाद भी ये क्रिया नहीं रुकने वाली। हम कर्म करेंगे ताकि हम सुखी हो जाएं, हम सुखी होंगे, फिर से अभाव होगा सुख का, हम फिर से कर्म करेंगे, और उस चक्कर में कर्म में कई बार हम पाप भी कर देंगे, कई बार हम पुण्य भी कर देंगे, और फिर उसके कारण से कभी दुख भोगेंगे, कभी सुख भोगेंगे। ये बात सही है कि अच्छे कर्मों से पुण्य होगा और पुण्य से सुख की प्राप्ति होगी, और पाप कर्मों से पाप होगा, बुरे कर्मों से और दुख की प्राप्ति होगी। लेकिन पाप हो चाहे पुण्य हो, दोनों ही बंधन ही तो है। और जब इस संसार में मनुष्य है तो उससे कुछ ना कुछ तो होगा, या तो उससे पाप होगा या तो उससे पुण्य होगा, और होगा तो बंधन तो होगा, दुख तो आएंगे ही आएंगे। हो सकता है कि किसी के जीवन में पुण्य की मात्रा वृद्धि हो जाए, किसी के जीवन में पाप की मात्रा की वृद्धि हो जाए, यह अपना अपना प्रारब्ध है, लेकिन बंधन तो फिर भी बना रहेगा। मनुष्य सुखी होने के चक्कर में लगा रहेगा, तृप्त होने के चक्कर में लगा रहेगा, और यह संसार का जो सुख है मृग मरीचिका के समान है, मिराज फॉर्मेशन, मृग मरीचिका, तो उसके समान यह संसार का सुख लगा ही रहेगा। वो कब मुक्ति की ओर बढ़ेगा, कब वास्तविक सुख की ओर बढ़ेगा। इसलिए संसार का सुख छलावा है। रानी ये नहीं कह रही है कि आप भोगों को भोगेंगे नहीं, शरीर तो है, लेकिन आपके अंदर मुक्ति की इच्छा होनी चाहिए, सत्य का ज्ञान होना चाहिए व्यक्ति के अंदर, और रानी ज्ञान दे रही है। तो हमारे देश में ऐसी कई रानियां हुई, ऐसी कई ऋषि कन्याएं हुई, ऐसी कई ऋषि विदुषियां हुई, गार्गी जैसी विदुषी, उभया देवी उभया जैसी विदुषी, जिन्होंने शंकराचार्य से भी शास्त्रार्थ किया। गार्गी ने याज्ञवल्क्य ऋषि से शास्त्रार्थ किया, और इस प्रकार से अनेकों ऐसी कथाएं, हेमलता, चुड़ाला, अनसुईया, जो कि वेद शास्त्रों की महान ज्ञानी थी और योग साधना में भी बहुत आगे बढ़ी हुई थी। ये अलग बात है कि हम उनकी सूची तैयार कर हम लोग उनका नाम कम लेते हैं, लेकिन यहाँ पर त्रिपुरा रहस्य, वास्तव में त्रिपुरा रहस्य तो वैसे भी देवी की महिमा है, और यहाँ पर माता त्रिपुरा सुंदरी का ही गुणगान है। उन्हीं को तत्व रूप में, आत्मा रूप में देखा गया है, उन्हीं को ब्रह्म स्वरूप माना गया है, और उन्हीं की महिमा का गान है। तो यहाँ पर देवी हेमलता, रानी हेमलता अपने राजा को, अपने ही पति को ज्ञान देना शुरू करती है। राजा लज्जित होते हैं और लज्जित होकर कहते हैं कि मुझे क्षमा करो, हे देवी, तुम रानी हो, मेरी पत्नी हो, लेकिन फिर भी मुझे क्षमा करो, जो मैंने ये कहा कि महिलाओं की बुद्धि मोटी होती है, उसके लिए वो क्षमा प्रार्थी हो जाते हैं। राजा के विचार बदल जाते हैं और राजा कहते हैं कि आज मैं धन्य हो गया कि तुम्हारी जैसी पत्नी मुझे प्राप्त हुई है, तुम्हारी जैसी ज्ञानी, विवेकी, शास्त्रों को समझने वाली और अध्यात्म ज्ञान से संपन्न, योग विद्या से संपन्न पत्नी मुझे प्राप्त हुई है, जिसने मुझे संसार का भोग भी दे दिया और योग से भी संपन्न कर दिया। तो जब रानी ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान को राजा को समझाया, तो राजा जो थे वो समझने लगे, और अपनी पत्नी के सामने नतमस्तक होने में उन्हें जरा भी कोई हिचक हुई हो, कोई शर्म आई हो, ऐसा नहीं हुआ। और रानी ने बहुत अधिक तरीके से उनको समझाया, और बहुत जल्दी वो एक ऐसी अवस्था में पहुंच गए, उनका मन ऐसी अवस्था में चला गया जहां उन्हें यह संसार निस्सार लगने लगा, जहां उन्हें यह संसार निस्सार लगने लगा, और वह वैराग्य की ओर चलने लगे। रानी समझ गई कि इनके भीतर पूर्व जन्मों से ही मुक्ति का बीज पड़ा हुआ है, तभी ऐसा संभव हो पा रहा है, तभी इतनी शीघ्रता से। देखते देखते कहते हैं कि राजा के जो पिता थे वो हमेशा चिंता में रहा करते थे। उनकी 3-3 पत्नियां थीं, और उनके पुत्र थे, और अच्छे पुत्र थे, सब थे, लेकिन फिर भी कहते हैं कि जो राजा थे हमेशा गहन चिंतन में लगा रहते थे, चिंतित रहा करते थे, स्वस्थ नहीं रहा करते थे। उस समय स्वयं हेमचूर्ण ने जाकर अपने पिता को ज्ञान दिया, और उस समय हेमलता ने अपनी सास को भी ज्ञान दिया, योग विद्या का ज्ञान करवाया, और अध्यात्म का, संसार के बारे में समझाना शुरू किया कि संसार ऐसे ही है। हम चाहते हैं कि सब कुछ पूरा हो जाए, सब कुछ परफेक्ट हो जाए,
बच्चे हमारे परफेक्ट हो जाएं, हम परफेक्ट हो जाएं, और परफेक्शन का झूठा दिखावा भी हम करते रहते हैं। परफेक्शन का झूठा दिखावा भी हम करते रहते हैं कि एवरीथिंग इज परफेक्ट इन माई लाइफ। ठीक है, तो लोग लगे रहते हैं इस झूठे दिखावे में, झूठे प्रदर्शन में। लेकिन सच पूछिए तो परफेक्शन ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मनुष्य के जीवन में हर चीज की पूर्ति हो जाए। सांसारिक रूप से संभव नहीं है। हाँ, अध्यात्म में पूर्णता है, अध्यात्म में पूर्णता है, योग में पूर्णता है, तो वहां से हमें पूर्णता का अनुभव होगा। लेकिन सांसारिक रूप से हर चीज पूर्ण हो जाए, हर चीज सही हो जाए, ऐसा नहीं होता। रानी ने राजा को समझाया, हेमलता ने अपने पति को भी समझाया, अपने सास ससुर को भी समझाया। पूरा परिवार ही ज्ञान के मार्ग पर चल पड़ा। देखते देखते वहां की जनता भी ज्ञान के मार्ग पर चल पड़ी। संसार को समझने लगे लोग, जीवन को समझने लगे, और लोग योग विद्या से जुड़ने लगे, क्योंकि योग ही जीवन का विज्ञान है। रानी हेमलता ने ही अपने पति को समझाते हुए कहा कि योग ही जीवन का विज्ञान है। अगर आप जीवन को बेहतर ढंग से जीना चाहते हैं तो योग को समझिए, और संसार का जो सत्य है उसके ऊपर चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, मनन कीजिए, उसे समझने का प्रयास कीजिए। तो संसार के जितने भी सुख हैं वो हमें तृप्त नहीं करते, उल्टा हमारे अंदर और अभाव की वृत्ति बढ़ा देते हैं। वास्तव में सुख नहीं है, वो ऊपर से सुख वाला विषय नजर आता है, लेकिन अंदर से सिर्फ उनमें गंदगी है, मैल है, दुख है, अशांति है, और हम उसी ओर अग्रसर हो जाते हैं। संसार के भोगों से हम जितना सुखी होने का प्रयास करते हैं, उतना अधिक हम अशांति की ओर अग्रसर होते हैं, उतना अधिक हमारा मन अस्थिरता को अनुभव करता है, अशांति को अनुभव करने लगता है। तो यह विडंबना मनुष्य की है। वो अत्यधिक सुखी होने में अत्यधिक अशांत होना शुरू कर देता है, और उसे लगता है कि शायद अभी और सुख भोगना है, शायद अभी और सुख भोगना है, शायद ऐसे नहीं तो ऐसे, और इस सुख भोगने के चक्कर में वो पता नहीं क्या क्या कर जाता है। फिर भी वो अंततः उस तरह के सुख का अनुभव नहीं कर पाता है। रानी ने सोचा कि राजन इतने दिनों से संसार के सुख में व्याप्त हैं, धन वैभव की कमी नहीं है, सुंदर पत्नी है, खाने पीने की चीजों की कमी नहीं, हर तरह की मदिरा और हर तरह का सुख वैभव, दास दासियां सब उपलब्ध हैं। लेकिन राजा को यह समझ में नहीं आ रहा है, हेमचूड़ को नहीं समझ में आ रहा है कि अब इन सब चीजों से अगर वो ये सोचते हैं कि वो तृप्त हो जाएंगे या पूर्ण संतोष को प्राप्त कर लेंगे, या वो ये कह सके कि बस हो गया, मेरी भोग की पूर्ति हो गई, वो ऐसा बोल सके, ऐसा कह सके, इन संसार के सारे सुखों को भोग कर भी यह संभव नहीं है। विश्व की सुंदर से सुंदर स्त्री को प्राप्त कर कर, या किसी स्त्री के लिए विश्व के सुंदर से सुंदर धनवान पुरुष को प्राप्त करके भी वह संसार के भोगों में तृप्त हो पाएगी या हो पाएगा, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए रानी ने पुरुषों की भर्त्सना करने के बजाय सबसे पहले महिलाओं का उदाहरण देना शुरू, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ राजा या कोई पुरुष ही सुख के पीछे भागता है या शारीरिक भोग के पीछे भागता है। ऐसे उदाहरण दिए रानी ने, ऐसी कहानियां सुनाई राजा को कि ऐसी ऐसी औरतें होती हैं जो अपने सांसारिक सुखों के भोग के लिए अपने पति को भी धोखा देती हैं और ना जाने क्या क्या करती हैं संसार में, लेकिन फिर भी वो तृप्त हो जाएं, ऐसा संभव नहीं होता। उसी प्रकार से ये पुरुष भी ये सोचे कि वो तृप्त हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं होता। उल्टा वो अत्यधिक अशांत होने लग जाता है। हाँ, यह भी सत्य है कि शरीर है तो भोग है, लेकिन तुम अगर यह मानकर बैठे हो और ऐसी दौड़ लगाए जा रहे हो कि मैं इस शरीर के सुखों को भोग कर मैं तृप्ति को प्राप्त कर लूंगा और मेरा मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, मैं एक एंड पॉइंट तक पहुंच जाऊंगा जहां मैं कंप्लीटली ये कह पाऊं कि आई एम सेटिस्फाइड, तो ऐसा तुम कभी कह नहीं पाओगे। इस संसार के सुख में, इस संसार के भोग में ये कभी नहीं कह पाओगे कि आई एम सेटिस्फाइड, आई एम कंप्लीटली सेटिस्फाइड, ये 100% पूरा हो गया, कभी नहीं कह पाओगे। ऐसी कभी स्थिति नहीं बनेगी। तो रानी यही बात राजा को समझाती है और कहती है कि संसार का सुख ऐसा ही है, संसार का सुख एक छलावा ही है। इसलिए देखिए कितने वर्षों से आप हर प्रकार के भोगों को भोग रहे हैं, आप अच्छे से अच्छा भोजन कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा मदिरा पान कर रहे हैं, आप सुंदर स्त्रियों के साथ गमन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी
आपकी भोग तृप्ति तो अभी भी ना हुई, अभी भी ना हुई। तो अभी भी ना हुई तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि संसार के भोगों में कोई तृप्ति नहीं है। रानी ने इसी प्रकार से कहानी सुना दी एक दूसरे राजा रानी की। राजा को समझ में आया कि भाई मुझे कैसा जीवन, शायद मैं गलत दिशा में जा रहा हूं। इसी प्रकार से यही कहानी, यही बातें अपने माता पिता को समझा दी कि हम जो सोच रहे हैं कि हर चीज परफेक्ट हो जाएगा, हर चीज अच्छे से हो जाएगा और परफेक्शन को प्राप्त कर जाएगा, ऐसा वास्तव में इस ढंग से चीजें होती नहीं है। संसार ऐसा ही है, संसार ऐसा ही है। हाँ, हमें अच्छे के लिए कार्य करना चाहिए। हमारा शरीर का निर्वाह है तो हमें संसार के लिए अच्छे कर्म, निष्काम भावना से ही कर्म करना चाहिए, साक्षी भाव और निर्भाव से कर्म करना चाहिए। लेकिन अगर हम इस चक्कर में फंसे हुए हैं, इस उधेड़ बुन में फंसे हुए हैं कि एवरीथिंग विल बी परफेक्ट और सब कुछ अच्छा होगा, और हम ये इस पॉइंट पे हम पहुंच जाए कि आई एम 100% सेटिस्फाइड, तो ये दुनिया में, इस संसार चक्र में, संसार के भोगों में यह संभव नहीं है। अब भाव जैसी ही होगा, फिर से आप कर्म करोगे कि भोग मिल जाए, तृप्ति हो जाए, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तृप्ति हो जाए। इस चक्कर में मनुष्य पड़ा रहेगा, घूमता रहेगा, गोल गोल चक्कर काटता रहेगा और अशांति को, अतृप्तता का अनुभव हमेशा करता रहेगा, अशांत होता रहेगा। इसलिए उसे योग मार्गी बनकर अपने चित्त को शांत करने का प्रयास करना। तो रानी के उपदेश का जो मूल सार है, जो सार है वो यही है कि संसार में जो सुख है वो एक छलावा है, वो एक धोखे के रूप में, एक छलावा के रूप में है। वास्तव में हम, हर आदमी के लिए ऐसा नहीं है, रानी के लिए ऐसा नहीं है। जैसे रानी खुद रानी होकर भी उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान ही उन्हें, क्योंकि पूरा उनका जीवन व्याघ्रपद ऋषि के आश्रम में बीता और वो बचपन से ही उनकी माँ ने भी उनका त्याग कर दिया, तो पूरी तरह से ऋषि के माहौल में रहने के कारण और संसार के सत्य को अच्छे से जानने के कारण और पिछले जन्मों की कृपा साधना के कारण जो हेमलता थी वो अध्यात्म संपन्न थी। इसीलिए अध्यात्म संपन्न व्यक्ति भोगों में जाता भी है तो वो ये भोगों से यह उम्मीद नहीं रखता कि उसे तृप्ति प्राप्त करनी, मुझे संतुष्ट कर देंगे, ऐसी आशा वो लगा के नहीं रखता है। तो रानी अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी राजा को समझाना चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने राजा के अंदर देखा कि राजा भोगों को इस प्रकार से भोग रहे हैं जैसे उन्हें लगता है कि शायद इन्हीं भोगों से उनको तृप्ति मिल जाएगी, उन्हें शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो राजा को समझाना जरूरी था और रानी के विचारों का बहुत गहरा असर राजा के मन पे पड़ा और बहुत जल्द ही वो अध्यात्म विद्या से संपन्न होने लगे और योग के मार्ग पर चलने लगे। बस मनुष्य को जीवन में यही समझना है। अगर वो ये सोच कर बैठा है कि वो संसार की चीज़ों से, संसार की शक्तियों को हासिल करके तृप्त हो जाएगा, वो इतना शक्तिशाली बन जाएगा कि कोई दूसरा उससे ज़्यादा शक्तिशाली ना हो, तो शायद थोड़ी देर के लिए ऐसा हो जाए, अगले ही क्षण कोई दूसरी ताकत खड़ी हो जाएगी जो उससे भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और उसकी शक्ति को छिन्न भिन्न करके नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा। अगर वो सोचता है कि उसे परम सुख मिल जाएगा इसी संसार के भोगों में, तो निश्चय ही वो भ्रमित होकर भटक रहा है और वो अत्यधिक सुखों का भोग करने पर भी शायद वो तृप्त ना हो पाए। तो यह प्रक्रिया चलती रहेगी और इस प्रक्रिया में वो दुखी होता रहेगा, शांत होता रहेगा। हाँ, व्यक्ति समझ जाए तो संसार के सुखों में वह व्यथित नहीं होगा, उसे मिले तो ठीक, ना मिले तो भी ठीक, वो एक ऐसी अवस्था को प्राप्त होगा और अपनी अध्यात्म की यात्रा को करता रहेगा, अपने योग मार्ग पर अपने आप को विकसित करता रहेगा, लगा रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, साधना के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। तो ये समझना जरूरी है, समझना जरूरी है। अब वो चाहे कोई भी हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, जबरदस्ती की बातें, या रानी ने कोई थोपने वाली बात नहीं की, रानी ने समझने वाली बात की। ठीक है, आप भोगों को भोग रहे हैं, लेकिन आप एक भ्रम में पड़े हुए हैं कि आप शायद तृप्त हो जाएंगे, ऐसा तो कभी होने वाला नहीं है। इसलिए हे राजन, हमें मुक्ति की, अगर हम तृप्त होना चाहते हैं, शांत होना चाहते हैं, संपूर्ण स्थिरता को प्राप्त करना चाहते हैं, पूर्णता का अनुभव करना चाहते हैं,
तो हमें योग मार्ग पर अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए, तभी यह संभव है, तभी हम अभाव से मुक्त हो पाएंगे। नहीं तो अभाव का बंधन बना रहेगा। अभाव ही बंधन है, त्रिपुरा रहस्य में अभाव ही बंधन है, और जब तक ये अभाव बना रहेगा तब तक सुख प्राप्ति की दौड़ तो लगी रहेगी। इसलिए हे राजन, हमें विचार कर कर इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। रानी हेमलता ने अपने पति राजा हेमचूड़ को यह बात समझाते हुए कहा। तो हमारे शास्त्रों में ऐसे कई महारानियों का वर्णन है जो योग ज्ञान से संपन्न थी। हमने नाम सुना आधुनिक युग में, जब हम इधर देखते हैं मध्य युग में, तो महारानी मीराबाई का नाम आता है। उनके पति भी मीराबाई के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे। पहले तो उन्होंने विरोध किया था, बाद में उनका समर्थन करना शुरू कर दिया था। हाँ, मीराबाई की घटना में जो मीराबाई के जेठ थे वो हमेशा उनके विरोधी रहे, उनको विष भी दे दिया पान करने के लिए, क्योंकि पति की मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन कहते हैं कि मीराबाई के पति भी उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर उनके अंदर भी वैराग्य उत्पन्न हो गया था, और उन्होंने रोक टोक करना बंद कर दिया था अपनी पत्नी के लिए। तो हमारे देश में एक इतिहास रहा है रानियों का। हम एक तरफ राजा पृथु जैसे राजा, कई ऐसे राजा हुए जिन्होंने बहुत बड़े दानवीर हुए, वैरागी हुए, योगी हुए। तो महारानियां भी ऐसी हुई जो योगिनी हुई, जो संसार में रहते हुए भी योगिनी हुई। योग वासिष्ठ में ऐसे ही रानी चुड़ाला की कथा आती है। तो इसी प्रकार से रानी हेमलता ने अपने पति को ही समझाना शुरू किया, और पिछले जन्मों के अच्छे संस्कार, पिछले जन्मों की साधना संपत्ति के कारण राजा बहुत जल्द ही इस बात को समझने लगे, और इसका प्रचार उन्होंने अपने परिवार में किया, और परिवार के साथ साथ अपने देश, अपनी जनता के बीच भी करना शुरू कर दिया, ताकि प्रत्येक मनुष्य, क्योंकि अत्यधिक सुखी होने के चक्कर में वो दूसरों को दुखी भी तो कर देता है। कई बार वो अत्यधिक सुखी होने के चक्कर में दूसरों को भी दुखी करना शुरू कर देता है। तो ऐसा ना हो, और संसार के सुखों का असली सत्य जान ले कि संसार के सुख कैसे हैं। ये ऊपर से बस छलावा मात्र है, छलावा मात्र है। हम जो तृप्ति, जो संतोष इसमें ढूंढते हैं वो हमें इसमें मिलने वाला नहीं है। बाहर से ही सारी चीजें बस चल रही होती हैं। मनुष्य अनेक प्रकार से भ्रमित रहता है, मनुष्य अनेक प्रकार की चीजें सोचता है। मनुष्य सोचता है कि शायद हमारे पास इतनी दौलत आ जाएगी तो सारा मामला सेट हो जाएगा। आदमी सोचता है कि बस, कोई प्रेमिका सोचती है कि बस मुझे अपना प्रेमी मिल जाए, मेरी उससे शादी हो जाए, मुझे लगता है कि लाइफ सेट हो जाएगी, शायद सब कुछ स्टेबल हो जाएगा, कुछ होगा ही नहीं जैसे जीवन में, फिर सब कुछ बड़ा कंप्लीट सा फील हो जाएगा। लेकिन अगले ही क्षण, थोड़ी देर के लिए कंप्लीट लगेगा, अगले ही क्षण इनकम्प्लीटनेस फील होना शुरू हो जाती है, और जैसे ही शुरू होगी फिर से अभाव हो जाएगा, फिर से अभाव हो जाएगा, और अभाव होगा, फिर कर्म करना शुरू करोगे सुखी करने के लिए स्वयं को। संसार के सुखों को भोगते हो तो संसार के सुखों का सत्य भी जान लो। रानी हेमलता का यही उद्देश्य है, और राजा के अंदर इतना तीव्र परिवर्तन देखा गया कि हेमचूड़ बाद में राजा बना, और फिर उसने उसी भावना से जनता की सेवा भी की। तो इसलिए जब हम सत्य को समझने लग जाते हैं तो हमें जीवन जीने का तरीका अपने आप आने लग जाता है कि हमें लाइफ को कैसे आगे बढ़ानी है, जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है। अगर हमें भोगों को भी भोगना है तो कैसे भोगना है, हमें समझ में आने लग जाता है। तो एक अंडरस्टैंडिंग है, एक समझ है जो विकसित होने लग जाता है। जीवन का सत्य समझना जरूरी है, अनिवार्य है। तो इस प्रकार से हम समझे, और जीवन विषय में अगर किसी प्रकार की काउंसलिंग, किसी प्रकार का आप सहयोग चाहते हैं तो देव एस्ट्रो के अंतर्गत अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लेते हैं तो आपको शुल्क देकर यह सहायता भी आप ले सकते हैं, और इस पर आप चर्चा कर सकते हैं। चलिए, तो अग्निमय बुद्ध पुस्तक है। अगर इस पुस्तक को आप खरीदना चाहते तो फिलहाल आपको पुस्तक बाई पोस्ट पहुंचाई जाएगी, आपको इसका शुल्क जमा करना होगा। अभी विस्तार से मैं इस पुस्तक के बारे में और बताऊंगा। तो आप उसका शुल्क जमा कर कर, एड्रेस देकर, 350 रुपये इसका शुल्क है। शुल्क जमा कर कर, एड्रेस अपना देकर अपना नाम लिस्ट करवा लीजिए। आपका नाम, आपका एड्रेस लिस्ट कर लिया जाएगा, और लिस्ट करने के बाद जो है, जब पुस्तक आपको भेजी जाएगी तो आपको बताया जाएगा
तो अगर आप 350 रुपीज़ पे कर व्हाट्सएप पर आप रिसिप्ट भेज दीजिए, अपना एड्रेस भेज दीजिए, तो आपका हम उसको लिस्ट कर लेंगे और फिर आपको भेज दिया जाएगा, पुस्तक भेज दी जाएगी। चलिए, तो अभी नहीं, पुस्तक 1 महीने बाद ही आपको प्राप्त होगी, लेकिन अभी से आप अगर चाहते हैं पुस्तक तो आप इसको खरीदने के लिए आप 350 रुपीज़ पे कर आप कर सकते हैं। अभी ये ऐसी उपलब्ध होगी, अभी आपको ऑनलाइन मीडियम पर भी नहीं मिलेगी, अमेजन वगैरह पर भी इमीडिएटली अवेलेबल नहीं होगा ये, बाद में ये अवेलेबल ज़रूर हो जाएगा, अवश्य अमेजन पे आ जाएगा, लेकिन तो अभी आपको चाहिए तो अभी बाद में मिल पाएगा उस तरह से, अभी आपको ऐसे ही इसको खरीदना पड़ेगा। चलिए, तो ठीक है, अभी हम विराम की ओर चलेंगे, आपके कमेंट्स भी देखेंगे और राजू पाल जी, संतोष कुमार जी, कोश प्रकाश शर्मा जी, AK त्यागी जी, अबनी प्रधान जी, विष्णुचंद्र मौर्य जी, सविता नायक जी, गोविंद प्रसाद नीमा जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, रतन सिंह जी, अमन कक्कर जी, श्वेता राय सिन्हा जी, दयानंद जी, प्रभुदत्त शर्मा, गंभीर शाह, सतीश मास्टर जी, बिमला शाह, विनोद केसु जी, शिवराम कृष्ण जी, भरत शबलानी जी, शिवराम कृष्ण, जय माँ दुर्गा, जय सिद्धिदात्री, तुझे ध्यान में शरीर बर्जर से भी कठोर क्यों होता है? हिम सुनार जी, बर्जर से कठोर नहीं होता है, हमें ध्यान करना है, ऐसा अनुभव होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए कठोर हो जाता है। ध्यान करते समय कई बार ऐसी अनुभूति होती है। शिवराम कृष्ण जी, सभी श्रोतागण स्वयं भी लाभ उठाते रहें, कृपया लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। अच्छा जी, इतना तो योगदान जरूर कर सकते हैं, जरूर करना चाहिए सनातन धर्म के लिए, हमें योग मार्ग के लिए इतना जरूर योगदान करना। नरेंद्र माकोड़े जी, तीरथ दास साहू जी, पूनम सिंगला, योगेश खैरनर जी, राम विलास जी, भिखू कुचाड़िया जी, गुमाना राम चौहान, ज्ञान वाटिका जी, अभिनंदन है, विथ मृदुला कुमारी, गुरु जी, ध्यान में शरीर पर्वताकार जैसा महसूस होता है, कई लोगों को होता है इस तरह से। प्रेम सागर यादव, राम विलास जी, नीलम यादव, ध्यान योग का कोर्स आपका चल रहा है, कोर्स पूरा होना दीजिए, बहुत कुछ अभी समझ में आएगा। हीरा लाल यादव जी, सबको बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। तो अभी हम विचारों को विराम देंगे, कल फिर मिलते हैं 9 PM। कल दशहरा है, आज महानवमी है, आप सभी को महानवमी की, दुर्गा नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल विजयदशमी का पर्व है, दशहरा है, तो आप सबको बहुत शुभकामनाएं, उसकी भी शुभकामनाएं, और आगे लाइव चर्चा का कार्यक्रम आगे बढ़ता रहेगा, हम फिर से जरूर मिलेंगे। चलिए, तो बहुत बहुत आभार आप सभी का, और इसी के साथ कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देते हैं। ओम तत्सत।